हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार चौबे ब्रिलियंट कोचिंग में आप सबका स्वागत करते हैं। चलते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने। क्या कह रहा है, जैसे कुछ त्रिभुजों की कुछ भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। जब हम लोग प्रश्नावली 6.5 में जब हम लोग चलेंगे तो इसमें एक ही फॉर्मूला का जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं जी जो कर्ण का जो वर्ग जो है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर दोनों स्क्वायरों के योग के अगर बराबर है तो हम मान के चलेंगे कि जो है समकोण है। अगर कर्ण के वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्गों के योग के अगर बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। चलते हैं यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर में दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनाने आएंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लिख दिए हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन होती है। तो जब भी अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें सबसे पहले इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन दिया है, और जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। जैसे इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है और 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगा वो यानी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कर्ण है तो इसमें 25 सेंटीमीटर है तो इस कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक नंबर दे करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिया है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा। उसके बाद में आप 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर बचा, तो दोनों में कोई भी अगर आप चाहे तो इसको भी लंब मान सकते हैं या इसको भी लंब मान सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक को लंब मान लीजिए, एक को आधार मान लीजिए। तो अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे 24 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा और 24 का करेंगे तो 576 हो जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जब 625 जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे जी यह जो है यह समकोण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये जो लिख देंगे यहाँ पे यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बस क्वेश्चन बन गया। इसमें बस केवल एक ही चीज देखना है जे कि अगर कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग दोनों के वर्गों के अगर योग के बराबर आ जाएगा तो हम मान के चलेंगे जी ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर बराबर आ गया तो हम लिख देंगे जी हाँ यह जो है समकोण त्रिभुज है। उसके बाद अब चले दो नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो दोनों में सबसे बड़े हम शुरू में ही बताए थे जो सबसे जो बड़ा जो होता है, बड़ी भुजा जो होती है वो कौन होती है। और यहाँ पे देखेंगे जो 3, 8 और 6 में सबसे बड़ा भुजा कौन दिया है, तो 8 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 का वर्ग कर देंगे तो 64 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे और प्लस में 6 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 8 का वर्ग हम लोग किए तो 64 हो गया, और या इसको जब ऐड करेंगे 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। यानी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर हम दर्शा देंगे यहाँ पे। अब 3 नंबर में भी देखेंगे, 3 नंबर में भी देखेंगे 50 सेंटीमीटर दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है और 100 सेंटीमीटर दिया है। हम शुरू से ही इस बात पर जिक्र जोर दे रहे हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होगा इसमें उसी को हम लोग कर्ण मान लेंगे। उसके बाद में जो 2 गो भुजा रहेगा उसको एक लंब मान लेंगे और एक आधार मान लेंगे। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो हुआ वो 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गो जीरो का जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 4 गो जीरो हो जाएगा। उसके बाद में एगो 50 सेंटीमीटर बचा, एक 80 सेंटीमीटर बचा। तो फिर यहाँ पे 50 का वर्ग कर देंगे और प्लस में एगो 80 का वर्ग कर देंगे।
तो 50 का वर्ग करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे है, इसका वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 गो जीरो कर देंगे, फिर प्लस के प्लस, फिर 8 अठैया 64 कर देंगे, और फिर 2 गो जीरो है तो यहाँ पे एक गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो जीरो कर देंगे। उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, 2 गो जीरो इसमें भी है, 2 गो जीरो इसमें भी है, तो 2 गो जीरो कर देंगे। उसके बाद में 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8900 हुआ। और यहाँ पे जब बड़ी भुजा का जब हम लोग स्क्वायर किए तो 10,000 हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर में नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में, 4 नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन में जब चलते हैं, तो एक 13 सेंटीमीटर दिया है, एक 12 सेंटीमीटर दिया है, और एक 5 सेंटीमीटर दिया है। तो फिर इसमें जब बड़ी भुजा जो है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी 13 दिया है, तो हम सबसे पहले इसमें यहाँ पे नंबर दर्शा देंगे 4 नंबर, और यहाँ पे देखेंगे जो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 होता है। उसके बाद बचा 2 भुजा, तो दोनों भुजा में कोई किसी को भी एक लंब मान लेंगे और किसी को भी एक आधार मान लेंगे, तो एक 12 यहाँ पे लिख देंगे, जो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 यानी 169, और 13 का भी जब हम लोग स्क्वायर किए तो 169 आया, यानी दोनों जो है बराबर है, यानी कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं जी यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हम बता दिए। इस चैप्टर में सबसे बड़ा इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो है कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्गों के योग के अगर बराबर होगा तो हम मान के चलेंगे जो वो त्रिभुज जो है समकोण है। और दूसरा पॉइंट इसमें सबसे बड़ा याद रखेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, अर्थात इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है। ऐसे में समकोण त्रिभुज के बारे में जब हमने प्रश्नावली 8.1 में जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम पूर्ण रूप से एक चीज मतलब जिक्र किए थे, जो समकोण त्रिभुज का परिभाषा भी लिखवाए थे, और उसको एक एक लाइन करके हमने बताया था जो समकोण त्रिभुज क्या है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही पे रोकते हैं, और इस प्रश्नावली में 6.5 में लगभग 17 क्वेश्चन है, तो फिर हम प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो लाए और आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर जय हिंद।